हेलो एवरीवन। डीएवी इंदौर ने सीवीटी पीजी के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। क्या प्रोसेस है, सब कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिएगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से ही स्टार्ट हुआ है 27 मई से। एंड रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है ये है 10 जून। तो 10 जून से पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फॉर्म की फीस कितनी होगी? तो टोटल जो है 1600 फॉर्म की फीस है। ठीक है ना। एंड अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है ग्रुप ए सेलेक्ट करना है। तो तीन चीज़ें हैं, लास्ट डेट क्या है? 10 जून। फॉर्म की फीस होगी 1600। एंड एमबीए वाले जो स्टूडेंट हैं आपको सेलेक्ट करना है ग्रुप ए। पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, ये 3 पार्ट में है। सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए क्या होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आएगा सेलेक्ट योर ग्रुप। तो सेलेक्ट योर ग्रुप में ए आपको सेलेक्ट करना है। ये हर बार हम पिछले 3 सालों से वीडियो बना रहे हैं। एंड यहाँ पे हम बताते हैं कि ए आपको सेलेक्ट करना है एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए। उसके बाद भी कम से कम 200 से 250 फ़ोन आएगा। और बच्चों का सिर्फ यही डाउट रहता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप क्या सेलेक्ट करें? तो ए ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। उम्मीद है कि इस बार जो है ये क्वेरी आपका नहीं आना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। डन। उसके बाद से डायरेक्ट जो है आपको 1500 का फी आपको पे कर देना है। बस इतना ही है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी के लिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, समझिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट लगेगा कि कुछ भी प्रेफरेंस नहीं सेलेक्ट करना हुआ, कुछ पूछा ही नहीं गया डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आ गया। तो ये प्रोसेस सही है कि नहीं? तो सब कुछ सही है, अभी के लिए आपको बस उतना ही करना है। ये हो गया आपका। उसके बाद से सारे अपडेट जो है, जैसे ही आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, फी का पेमेंट कर दे रहे हैं, उसके बाद से आपको जो है रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहना है। ये तो पहला प्रोसेस था, आपने रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद देखिए क्या होना है। उसके बाद से क्या होगा, मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। जैसे पहला प्रोसेस तो ये था, अभी आपने देख लिया कि एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ग्रुप ए आपको सेलेक्ट करना है एनडीए के लिए। ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, ये डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि कुछ टाइम बाद डीएवी की तरफ से एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी। उसमें रैंक जनरेट होती है। अब रैंक कैसे जनरेट होती है, इसको देखिए। इस तरीके से रैंक जनरेट होगी आपकी। ठीक है ना। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है, जो एमपी के स्टूडेंट हैं, केवल इन्हीं को मिलता है, क्योंकि ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है इंदौर में। सपोज कीजिए आप यूपी से, एससी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी, तो आप जो है यहाँ पे जनरल ही काउंट होंगे। तो अगर जो है कैटेगरी आपका है तो यहाँ पे शो करेगा। कुछ बच्चों का कॉल आया था, उनका डाउट ये है कि सीवीटी पीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, लेकिन जब वो डीएवी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है जनरल शो कर रहा है। जो एमपी वाले स्टूडेंट हैं, अदर के लिए तो जनरल शो करेगा ही, लेकिन जो एमपी वाले स्टूडेंट हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी, सीयूटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में शो कर रहा है ईडब्ल्यूएस ओबीसी। बट जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जनरल शो कर रहा है। ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी था, लेकिन बाद में ये सही हो गया। जब आपका ये मेरिट लिस्ट आएगा ना, उस टाइम जो है ये कैटेगरी शो करेगी। तो लास्ट टाइम तो ये सही हो गया था जब मेरिट लिस्ट आई थी। और ज़्यादा डिटेल जो है आप डीएवी के एडमिशन पोर्टल से ले सकते हैं। ठीक है ना। जो दूसरा प्रोसेस था ये आपने देख लिया। क्या है? मेरिट लिस्ट जनरेट होगी।
मेरिट लिस्ट जैसे ही जनरेट होगी आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, हम अपडेट कर देंगे जैसे ही जनरेट होगी। उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद से फिर चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे दिया गया है देखिए, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप ए में टोटल 22 प्रोग्राम है, यहाँ पे पूरा लिस्ट था। आते हैं इस पे, देखिए अब एमबीए में आप देखिए फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, टोटल अराउंड 18 से 19 ट्रेड अवेलेबल है। आपको अब लेना कौन सा चाहिए। सपोज कीजिए फाइनेंस आपने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, फाइनेंस नहीं मिला, देन मार्केटिंग आपको मिल जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा मानना होगा आपका। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। तो डीएवी में जो आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करिएगा, नंबर 1 पे सेलेक्ट करिएगा फाइनेंस, नंबर 2 पे सेलेक्ट करिएगा मार्केटिंग, या आपका अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो पहले मार्केटिंग कर लीजिएगा फिर फाइनेंस कर लीजिएगा, थर्ड नंबर पे आप रखिएगा एचआर को। ये तीनों ही जो है आईएमएस के अंडर आते हैं। उसके बाद से जितने भी ट्रेड अवेलेबल है, ठीक है ना, इनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसमें भी फाइनेंस और मार्केटिंग का तो प्लेसमेंट ठीक है, एचआर बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। इसके अलावा जितने भी ट्रेड अवेलेबल हैं, इसका प्लेसमेंट बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इसका भी नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, होता क्या है ना कि बच्चों का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। आप सोच रहे होंगे कि आपका डीएवी में एडमिशन हो जाए, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब डीएवी में एडमिशन ले लेते हैं तो 4 या 5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद बताते हैं सर हमने गलती कर दी एडमिशन लेके। जो बीएचयू में बच्चा पढ़ रहा है, आप सोच रहे होंगे बीएचयू में आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, आपका टारगेट बीएचयू होगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बीएचयू में अभी पढ़ रहे हैं, उनको रिग्रेट होता है कि बीएचयू हमने क्यों ज्वाइन किया। हो सकता है आपका टारगेट बीबीएयू हो। तो हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनका एक्सपेक्टेशन, उनका टारगेट रहता है कुछ और वो चीज़ वहाँ मिलती नहीं है। ठीक है ना, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होगा, एमबीए लेवल की सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी, कुछ ऐसा है नहीं। हमने आपको मल्टीपल वीडियो में बताया है। टिस को छोड़ दिया जाए, बीएचयू में एमबीए एग्री बिजनेस को छोड़ दिया जाए, तो बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फैक्ट्री है नहीं। तो एक बार जो है डीएवी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करिएगा, एंड जो भी आपका क्वेरी होगा एक बार आप बच्चों से बात करिएगा, वो आपको ज़्यादा अच्छे से रिव्यू दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकअप में गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो बैकअप में आप दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कॉर्पोरेट सेक्टर में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नियर अराउंड 8 या 9 लाख का पैकेज लग जाए, 10 लाख का पैकेज लग जाए, तो ये सारा एक्सपेक्टेशन जो है आपका, एक बार आप बच्चों से बात करिएगा, आपको जो है वहाँ पे बच्चे अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, ये जो टोटल 18 है ट्रेड अवेलेबल हैं, इसमें चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी, प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होगा। तो नंबर 1 पे फाइनेंस या मार्केटिंग रख लीजिए जितने भी मार्क्स हों, और दूसरे नंबर पे आप जो है रख लीजिएगा, तीसरे नंबर पे एचआर। अब सपोज कीजिए किसी के मार्क्स बहुत कम है, ऐसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, सपोज कीजिए मार्क्स हैं आपके 100, या किसी के हैं 90, किसी के हैं 123, 135, 160, जो भी आप समझ सकते हैं। अब आपको चाहिए कि डीएवी में एडमिशन मिल ही जाए, किसी न किसी ट्रेड में प्लेसमेंट आपको नहीं चाहिए, केवल डिग्री आपको चाहिए। तो फिर आप क्या करिएगा, फाइनेंस मार्केटिंग नंबर 1 और नंबर 2 पे मत रखिएगा। सपोज कीजिए आपके 90 मार्क्स हैं, तो आप रख लीजिए बिजनेस एनालिटिक्स, फॉरेन ट्रेड, एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ये सब जो है आसानी से चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल 3 प्रोसेस था। तो देखिए पहला प्रोसेस क्या होगा, एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसमें केवल बस यही सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, फी पेमेंट कर देना है, ये डन हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, रैंक आपकी जनरेट होगी, और जैसे ही रैंक जनरेट होगी अपडेट आ जाएगा। फिर चॉइस फिलिंग का भी अपडेट आएगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होगा, चॉइस फिल आपने कर लिया है, अब अलॉटमेंट कैसे होगा। तो अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन आया नहीं है, ये 2025 का है, ऐसे ही 2026 का आएगा। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से डेट आएगी और ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, टाइमिंग मेंशन होगी, रैंक मेंशन होगा, ठीक है ना। तो ये सारा अपडेट जो है आएगा मेरिट लिस्ट को लेके, चॉइस फिलिंग को लेके, देन फिर जो है कैसे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है, तो ये सारा कुछ अपडेट आएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगा ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए आपको जो है सिंपली पोर्टल पे आपको ग्रुप ए सेलेक्ट कर लेना है, फी पेमेंट कर देना है, फिर मेरिट लिस्ट का वेट करिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, एंड फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कैसे होनी है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। ये सारा कुछ अपडेट आएगा। तो कंटिन्यू जो है आप डीएवी की वेबसाइट पे अपडेट लेते रहिएगा, ठीक है। जैसे ही अपडेट आएगा हम लोग यूट्यूब पे भी अपडेट करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैम, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।